इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम तेलंगाना चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखने वाले हैं, बल्कि इसे एक मास्टर क्लास की तरह एनालाइज करेंगे। प्रशांत किशोर की जो पूरी रणनीतिक प्लेबुक थी और उम्मीदवार विजय का जो पूरा कैंपेन था, उसे आज हम सीधे कॉर्पोरेट मार्केटिंग और ब्रांड पोजीशनिंग के नजरिए से डिकोड करेंगे। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और ब्रांड रणनीतिकारों के लिए सच कहूं तो ये केस स्टडी एक बेहद सफल ब्रांड खड़ा करने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल एक कॉर्पोरेट गो टू मार्केट प्लेबुक की तरह चलेगा। हम शुरुआत करेंगे मार्केट रिसर्च और पेइंग पॉइंट्स को समझने से, फिर डेटा आधारित ऑडियंस सेगमेंटेशन, ब्रांड आइडेंटिटी का विकास, डायरेक्ट एंगेजमेंट, ओमनी चैनल मार्केटिंग और आखिर में रणनीतिक जीत के टेकअवे पर बात करेंगे। मतलब ये पूरी तरह से एक डीप डाइव होने वाला है। आइए सबसे पहले चरण की बात करते हैं, मार्केट रिसर्च और पेन पॉइंट्स। ये किसी भी कैंपेन की सबसे मजबूत नींव होती है। अब देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है ग्राउंड रियलिटी, यानी जमीनी हकीकत की गहरी समझ। जिस तरह बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कंज्यूमर्स की नब्ज पकड़ने के लिए रिसर्च करती हैं ना, ठीक वैसे ही इस कैंपेन में टीमों को सीधे गांवों में डिप्लॉय किया गया। हवाई धारणाओं पर नहीं, बल्कि आमने सामने बैठकर सीधे इंटरव्यू किए गए। मकसद सिर्फ एक था, असली हकीकत को समझना। और इस ग्राउंड रिसर्च का नतीजा क्या निकला? टीमों ने समस्याओं को बेहद सटीकता से एकदम पिन पॉइंट करके पहचाना। रोजगार की कमी, किसानों की परेशानी और विकास की धीमी रफ्तार, ये तीन बहुत ही स्पेसिफिक और लोकल शिकायतें थीं जिन्हें सबसे बड़े पेन पॉइंट्स के रूप में मार्क किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर कैंपेन की पूरी मैसेजिंग स्ट्रैटेजी बस इन्हीं तीन पिलर्स के इर्द गिर्द बुनी गई। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चरण, डेटा ड्रिवन ऑडियंस सेगमेंटेशन। ये वो जगह है जहां कच्चा डेटा एक धारदार हथियार बन जाता है। एक तरफ होता है पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण, जो जेनेरिक मैसेजिंग और पुरानी मान्यताओं पर चलता है, मतलब सबके लिए एक ही भाषण। लेकिन इसके बिल्कुल उलट यहां माइक्रो डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाया गया। हर एक विधानसभा क्षेत्र का एकदम बारीक डेटा तैयार किया गया। किस इलाके में क्या मुद्दा है, किस डेमोग्राफिक वर्ग की क्या जरूरत है, ये सब विस्तार से मैप किया गया। इस डीप डेटा एनालिसिस ने यह पक्का कर दिया कि हर एक कदम अलग अलग सेगमेंट की जरूरतों को सीधे हिट करे, बिल्कुल लेजर शार्प फोकस। अब बारी थी तीसरे चरण की, डेवलपिंग द ब्रांड आइडेंटिटी। यहां बात सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड गढ़ने की हो रही थी। अपने प्रोडक्ट यानी कैंडिडेट विजय को मार्केट के लिए तैयार करने का प्रोसेस बड़ा ही शानदार था। पहला स्टेप, स्पीच और कम्युनिकेशन की कड़ी ट्रेनिंग। दूसरा स्टेप, केवल उन चुनिंदा मुद्दों पर फोकस करना जो डेटा से बैकअप किए गए हों। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, एक ऐसा रिश्ता बनाना जो सीधे जनता के दिल से जुड़ा हो। विजय की पब्लिक पर्सोना को इस कदर निखारा गया कि लोग उन्हें किसी दूर के वीआईपी नेता के बजाय अपने ही बीच का एक आम इंसान समझें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ, डायरेक्ट एंगेजमेंट और ट्रस्ट, यानी ब्रांड को सीधे कंज्यूमर तक ले जाना। बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों में किए जाने वाले उन खोखले बड़े वादों का जमाना अब पुराना हो गया है। विश्वास जीतने के लिए यहां एक एक्सपीरियंशियल डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग अप्रोच अपनाया गया। मंच से दिए जाने वाले लंबे चौड़े भाषणों की जगह प्रामाणिक छोटे स्तर की सच्ची बातचीत और डोर टू डोर कैंपेन को तरजीह दी गई। और सच मानिए, जब आप सीधे लोगों से जुड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। अब आते हैं पांचवें चरण पर, ओमनी चैनल इमोशनल मार्केटिंग। क्योंकि ग्राउंड पर जो हो रहा था उसे बड़े स्केल पर ले जाना भी तो जरूरी था। डिजिटल रणनीति के पिलर्स बिल्कुल स्पष्ट और सधे हुए थे। मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस, शॉर्ट वायरल क्लिप्स और दिल को छू लेने वाली हाईली इमोशनल वीडियो स्टोरी टेलिंग। आज के समय में कोई भी लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि स्क्रीन्स पर भी जीती जाती है। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल ब्रांड विजय की छवि को मजबूत करने के लिए किया गया। इससे हुआ ये कि मैसेजिंग हर एक प्लेटफॉर्म पर ना सिर्फ कंसिस्टेंट रही, बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों से गहराई से जुड़ गई। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? इस पूरे कैंपेन ने सिर्फ एक नेता को नहीं बेचा, बल्कि एक उम्मीद बेची। इस ओवरआर्चिंग डिजिटल और इमोशनल स्ट्रेटेजी ने ब्रांड को एक उम्मीद की किरण के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया। इस अप्रोच ने कंज्यूमर्स का इमोशनल बायन पूरी तरह से लॉक कर दिया, जो सच में किसी भी सफल मार्केटिंग अभियान का अल्टीमेट गोल होता है। और अंत में छठा चरण, स्ट्रैटेजिक विक्ट्री और टेक अवे। आइए देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का फाइनल रिजल्ट क्या रहा। अगर इस पूरी टाइमलाइन को देखा जाए
शुरुआत हुई एकदम संधी हुई इनिशियल प्लानिंग और ग्राउंड रिसर्च से। फिर डेटा सेगमेंटेशन और ब्रांड बिल्डिंग का काम हुआ। उसके बाद ओमनी चैनल एग्जीक्यूशन का दौर चला। और जब आखिर में मतदान का दिन आया तो जनता के वो फैसले बस वोटों में तब्दील हो गए। पब्लिक ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन का ऐसा बेजोड़ संगम देखने को मिला कि जीत तो बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, राजनीति में जीत वही करता है जो जनता को समझता है। ये ऐतिहासिक जनादेश सिर्फ कोई तुक्का नहीं था, ये जीत थी एक फ्लॉलेस रणनीति की, महीनों की ठोस प्लानिंग की और सबसे बढ़कर अपने कंज्यूमर को गहराई से समझने की। अब आखिर में एक सवाल कॉर्पोरेट दुनिया के लिए। आज के आधुनिक कॉर्पोरेट ब्रांड्स की ज़मीनी हकीकत और उनका इमोशनल कनेक्शन इस रणनीतिक मैंडेट के सामने कहाँ ठहरता है? क्या हमारी मौजूदा मार्केटिंग रणनीतियां इस गहराई से रिसर्च किए गए और इतने शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किए गए कैंपेन की बराबरी कर सकती हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि असली ब्रांड लॉयल्टी कैसे बनाई जाती है। इस केस स्टडी और विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।